दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर की जब बात आती है, क्या ये सच है या पाकिस्तान का छल है? देखो, सीज़ फायर जब हुआ था, भारत भारतीयों के मन में, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं, सबके मन में कई सारे सवाल छोड़ गया है। वो सवाल में से, क्या हम पाकिस्तान को ट्रस्ट करना चाहिए? पाकिस्तान का जिस तरह से इतिहास है 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1984 में, 1999 में हमेशा जो है हारी है बुरी तरह से। लेकिन जो पलटवार करने की जो उसकी मंशा रहती है हमेशा या करती है, कि हमें इस बार ट्रस्ट करने चाहिए या पूरी तरह से कंप्लीट कर देना चाहिए। और सीज़ फायर यूएसए का इतना डोमिनेशन क्यों कि उसके कहने पे इंडिया और पाकिस्तान ने सीज़ फायर खत्म कर दिया। जिस तरह इंदिरा गांधी अपने टाइम पे किसी की बात नहीं सुनी थी, हालाँकि उस टाइम पे देश कमज़ोर भी था इकोनॉमिकली। इतने सपोर्ट वर्ल्ड लेवल पे इतने आज जैसे कि मोदी मोदी जी को जितना सपोर्ट मिला, उनको इतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। स्टिल वो अपनी दम पे अड़ी रही थी। क्या आज वो नहीं हो सकता? क्या ट्रम्प 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 जो है कौन होते हैं? हम लोगों के बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया-पाक के बीच में जो रिश्ता है, अपना रिश्ता है, उसके बीच में इंटरफेयर करें? क्या हमने उसको इतना उनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया है? और पाकिस्तान जीत की सेलिब्रेट कर रहा है, ये क्या चक्कर है? क्या वाक़ई में पाकिस्तान जीती है? और इंडियन पब्लिक का जो रिएक्शन है कि हमें जम्मू कश्मीर नहीं मिला, हमें पीओके नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, उसका क्या चक्कर है? और क्या पाकिस्तान वाक़ई में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता था? या उसका एक रणनीति है ये? तो कई सारे सारे सवाल जो है इंडिया पाक सीज़ फायर में हमें छोड़ के गया है। देखिए, मैं अगर इतिहास की बात करूँ, हम प्रेज़ेंटली कोई कैसा है, हम कैसे जानें? उसके इतिहास को देख के। तो भारत-पाकिस्तान की लड़ाई का इतिहास मैं देखूँ, तो अब तक जितनी भी लड़ाई हुई है, ब्रॉडली 5 बड़ी लड़ाई हुई है। 1947 में हमने पाकिस्तान को खदेड़ा था। 1965 में उस टाइम पे भी हमने पूरी तरह से हराया था। 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे हिंदुस्तान एक तरफ से ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। 93,000 सैनिक जो है आत्मसमर्पण किए थे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आत्मसमर्पण है। और 1984 में सियाचिन को कब्जा करने की कोशिश की थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार लाए थे। उसके बाद 1999 में भी उनको धूल चटाए थे। तो इतिहास देखोगे तो हमेशा से जो है हमने उनको जो है हराया है। लेकिन इस बार जो है समझौता करने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से जो है नहीं जा रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया और पाकिस्तान का, देख लीजिए आप जीडीपी में, इंडिया जो है 3.7 ट्रिलियन है तो पाकिस्तान 340 बिलियन है। जीडीपी पीपीपी में 13 ट्रिलियन है इंडिया, तो पाकिस्तान केवल 1.6 ट्रिलियन है। और जीडीपी पर कैपिटा जो है इंडिया का 2600 है तो पाकिस्तान का 1400 है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में केवल 5% है तो पाकिस्तान में 50% है। तो इकोनॉमिकली हर एक मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से कंपेरेबल भी नहीं है। और मिलिट्री कंपैरिजन में चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर मामले में हम जो है उनसे बेहतर हैं। हमारा डिफेंस बजट की बात करें तो 75 बिलियन है, उनका 10 मिलियन है। मिलिट्री एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें 1.45 मिलियन है, उनका जो है 6 लाख है, 6 लाख 60 हजार। टैंक की बात करें हम लोग के पास जो है 4800 है, उनके पास 2400 है। इवन जो न्यूक्लियर की बात करें, हमारे पास जो वेपन है 180, उनके पास 160 है। तो हर चीज में, चाहे कम्बाट एयरक्राफ्ट हो, चाहे नेवल स्ट्रेंथ हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हर मामले में हम जो है उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भी हो, हम उनसे कूटनीतिक में भी हो, हम उनसे बेहतर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त नहीं है कूटनीति का, अब वक्त तो है कुछ और करने का। तो यहाँ पर जो इतना होने के बाद जो है डीजीएमओ लेवल पे ये बातचीत हुई थी और ये बंद हो गया था। हालाँकि अननेसेसरी जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपना क्रेडिट लिए थे। तो ये पाकिस्तान ने कॉल किए थे, तब जाके हमने रोका था। हालाँकि ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प किस तरह से अननेसेसरीली जो क्रेडिट उनको नहीं लेना चाहिए था,
वो खुद ले लीजिए, ये उनका मैसेज आप पढ़ सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट टू टॉक mediate by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. तो यहाँ पर जब सीज फायर हो गया था, उसके बाद वाला इंसिडेंट भी आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है ब्रीच द सीज फायर। सीज फायर में जो चीजें बात हुई थी कि अब जो है सीज फायर नहीं होंगे, फिर भी पाकिस्तान जो है कश्मीर रीजन में, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये सब रीजन में उसकी जो है सीज फायर चालू रखा था। तो क्या हमें पाकिस्तान को ट्रस्ट करना चाहिए था? उसका प्रूफ भी है, आप देख सकते हो। उमर अब्दुल्ला जी सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर ट्वीट किए थे, एक्सप्लोजन की श्रीनगर में भी सुनाई दी थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उनका मानना है कि वो इस तरह का सीज फायर वायलेशन नहीं कर रहे हैं। यही उनका 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 मानना यही है। लेकिन हम में और पाकिस्तान में जो बेसिक फ़र्क देखो, हमने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान को जो टारगेटेड मतलब टेररिस्ट एरिया जो है उसको खत्म करें। लेकिन पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियाद उल मसूर किया था, वो उस सिविलियन पे भी अटैक कर रहा था। एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, जो पाकिस्तान ओपी बुनियाद उल मशहूर का मतलब क्या है? उसका मतलब मीनिंग है कि ये कुरान शरीफ से लिया गया है। मतलब जिसका मतलब है, अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो एक ठोस दीवार की तरह खड़े रहो। उसका मीनिंग वही है, बुनियाद उल मशहूर का मतलब। और सिंदूर तो आपको पता है, सिंदूर जो है यहाँ पर केवल सिंदूर नहीं है, ये एक प्रतीक है, हिंदू धर्म की प्रतीक है। और जिस तरह से एक तरफ से हिंदुओं को वो पूछ-पूछ कर मारे थे, इसलिए हमने नाम रखा था सिंदूर की। जितने भी मतलब औरत जो सिंदूर जो जिनके लिए रेलेवेंट है, हम सिंदूर लगा के उनको जो है एक तरफ से उनकी बलिदान को याद करें और उनकी बदला लें, उस तरह से नाम सिंदूर रखा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसके बाद भी हम जो है, जैसे कि अगर बात आती है वाटर ट्रीटी की बात आती है या पाकिस्तान से संपर्क रखने की बात आती है, संपर्क में से चाहे वो इकोनॉमिक संपर्क हो, चाहे खेल से लेकर हर एक प्रकार का संपर्क हम जो है पाकिस्तान से खत्म करेंगे। उसके साथ-साथ इंडस वाटर ट्रीटी में हमारी मर्जी है कि हम पानी रखें, हमारी मर्जी है कि हम पानी छोड़ें। उसमें अब जो है, जो इंडस ट्रीटी है हम उसमें जो है अब नहीं है। तो ये वाक़ई में बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो पाकिस्तान हमेशा 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 जो है सीज़ फायर की बात करती है, तो क्या यहाँ पर हमें भारत की जनता के बारे में सोचना चाहिए था? क्या इस बार वक़्त एक बहुत ही सुनहरे मौका था नरेंद्र जी के पास, मोदी जी के पास कि अब जो है पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए। जो हर बार पाकिस्तान जो है अपना हिमाकत कर रहा है, हर बार, चाहे वो हर एक लड़ाई में पाकिस्तान जो है अपना कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा कर रहा है, तो ये एक वक़्त था उनको उल्टा-सीधा उनको जवाब देने का। ये बहुत अच्छा वक़्त था। ये शायद हम हर एक जंग का 1947, 1965, 1971, 1984, 1999 हर एक जंग का हम जवाब देते ब एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया देश वाले, तो ये देश का मंशा तो ये था कि पूरा वो चाह रहे थे कि पूरा पाकिस्तान आए। पूरा पाकिस्तान ना आए तो कम से कम जम्मू कश्मीर आए, और जम्मू कश्मीर ना आए तो कम से कम बालूचिस्तान आए। तो यही तो पूरा पूरा देश का ये उम्मीद था। लेकिन ये जो सीज़ फायर जो है, पाकिस्तान को हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और ये जो धमकी दे रहा था कि न्यूक्लियर पावर ये कर देंगे, वो ऐसा भी कुछ कर नहीं सकता। तो हमें फिर से जो है रीथिंक करके सोचना चाहिए। हालाँकि भारत सरकार उसके बारे में डेफ़िनेटली सोचेगी। लेकिन मैं बता दूँ, ये पाकिस्तान का छल है, छल के अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद।